नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं जेएचके खबर। अभी हम लोग बरगट्ठा में स्थित हैं और बरगट्ठा के पूर्व विधायक और झारखंड राज्य आवास बोर्ड के चेयरमैन जानकी प्रसाद यादव के साथ जुड़े हैं। सर से जानेंगे कि चुनावी हलचल क्या है, पूरे राज्य में चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव की गर्मी है उसको लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या जनता का रिएक्शन है, उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल की तरफ से नमस्कार। धन्यवाद पांडे जी, आपको और आपके चैनल को। अभी राज्य में चुनावी चर्चाएं जोर पर है। निश्चित तौर पर सभी लोग इस आशा भरी निगाह से, टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि कब चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तिथि का घोषणा और आचार संहिता की घोषणा होगी। इसी में सभी लोग तरह तरह का ये कर रहे हैं। वैसे अभी चुनाव में तो नियमतः जो चुनाव का समय है वो तो दिसंबर तक है, और नवंबर और दिसंबर में खास करके पर्व त्यौहार भी बहुत कम हैं। अभी तो पर्व त्यौहार का भी बहुत बड़े बहुत प्रसिद्ध त्यौहार, चाहे हम दुर्गा पूजा की बात करें, चाहे छठ महापर्व की बात करें, दीपावली की बात करें, सब इधर हैं। और ये सब पर्व त्यौहार के बाद चुनाव होना चाहिए नियमतः, चूँकि समय झारखंड का 5 जनवरी तक सरकार बनाने का है। इसलिए एक मामला जो है तुल पकड़ता जा रहा है उत्पाद सिपाही को लेकर के। सरकार के द्वारा कुछ नियुक्तियां की जानी है, उत्पाद का दौड़ चल रहा है, उसमें बहुत करीब 12 अभ्यर्थी अभी तक मौत के घाट उतर चुके हैं और बहुत सारे घायल हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर यदि कोई कार्य होते हैं, किसी की बहाली होती है, तो उसका सिपाही की बहाली का मैनिफेस्टो बहुत वर्षों से चला रहा है कि आपकी सिपाही की बहाली होगी तो कितना किलोमीटर दौड़ना है, क्या उसकी शारीरिक क्षमता है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितने वो छलांग मारते हैं और कितने समय सीमा के अंदर उनको जो दूरी है वो तय करना है। निश्चित तौर पर झामुमो का कहना है कि यह जो नियुक्ति नियमावली है वो बीजेपी के समय में बना था, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग आज इसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यह बात जरूर चिंता का विषय है। ये दुखद घटना जो हुई है, ये घटना नहीं होनी चाहिए था, किस कारण से हुआ है इस पर बात होनी चाहिए। कि हो सकता है कि दूरी पहले से ही अधिक तय किया गया है। ये तो पूर्ववर्ती सरकार का ये सब देन है, और उनको ये भी बताना चाहिए कि जब आप सरकार आपकी थी तो क्या सिपाही की बहाली बिना दौड़े हुए कोई नियुक्ति किए हैं क्या, या करेंगे क्या? अरे ये तो प्रक्रिया है, घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, लेकिन घटनाएं घटी है। ये दुखद घटना है, मैं इसका दुख प्रकट करता हूँ। लेकिन इस पर जो राजनीति कर रहे हैं वो अच्छी राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। उन लोगों के समय में भी यही मापदंड था और उन्हीं लोगों का मापदंड किया हुआ आज झारखंड सरकार, झारखंड की राज्य सरकार, माननीय जो हमारे जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, उन्हीं मापदंडों के आधार पर कर रही है। यदि उन मापदंडों को हटा दिया जाता या कुछ उसमें हेरा फेरी कर दिया जाता तो कहते कि इन लोग सब नौकरियाँ बेच दे रहे हैं, इन लोग सब सिपाही का, इन लोग जो टर्म एंड कंडीशन था इन लोग हटा दिया। तो ये सब फालतू की बातें हैं। निश्चित तौर पर ये चर्चा का विषय, ये चिंता का विषय है, लेकिन इस पर राजनीतिक करने का विषय नहीं है। आपको ज्ञात होगा कि कल रात में जो है एक भीषण दुर्घटना घटी है। एक ट्रक जो है वो पुल के नीचे गिर गया और NHI का बहुत सारा जो सेफ्टी रूल है वो नहीं फॉलो किया जा रहा है, जिसके कारण से दिन प्रतिदिन आप बरगट्ठा विधानसभा क्षेत्र में दुर्घटना घट रही। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस GT रोड की बातें करना, मैंने हम लोगों को आज लगता है कि हम लोग अब बात करने के लायक भी नहीं है, क्योंकि सैकड़ों आंदोलन हुआ होगा और सैकड़ों लोग इस GT रोड के निर्माण में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो यहाँ का इतनी बड़ी सड़क, ये शीर्षा सूरी मार्ग है, और इसके जो NHI है, जो कंट्रोलिंग है और पदाधिकारी है, उसका कोई मापदंड सेफ्टी का है ही नहीं। मैंने तो इसी थाना में लिखित आवेदन दिया था, गोरहर थाना में भी दिया था। यहाँ के कई दर्जन लोग, मैं बता रहा हूँ 100 से ऊपर बरगट्ठा विधानसभा क्षेत्र के और अगल बगल के, इस बरगट्ठा सीमा के अंदर
सिर्फ इनका गलत निर्माण के कारण, उनका कोई सेफ्टी का व्यवस्था नहीं रहने के कारण उनकी मौत हो गई। और यह कौन NHAI है और कौन संवेदक है कि 5 साल 6 साल हो गया होने जा रहा है, लेकिन सड़क की स्थिति जो है देख लीजिए। सड़क का कोई जितना आज प्रोग्रेस होना चाहिए था, बोलता था 3 साल का काम है, 6 साल हो गया, अभी हम समझता हूँ 25% भी काम नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया था कि यहाँ से करीब 28 किलोमीटर दूर बरही में ही फायर स्टेशन है और गाड़ी वहाँ से जब तक आती है तब तक यहाँ का कोई भी अगर कांड होता है, जहाँ आग लगती है वो पूरा जल कर खाक हो जाता है। तो बरगट्ठा में क्या फायर स्टेशन बनने की संभावना है? निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि पहले यह ज़िला में व्यवस्था था, फिर अनुमंडल में बरही को लेकर के हमने भी सवाल उठाया था और बरही में फायर ब्रिगेडियर है। और निश्चित तौर पर जिस तरह की घटनाएं घट रही है, जिस तरह का प्राकृतिक आपदा हो रहा है, उसके हिसाब से अब ज़रूरत है कि यह बरकट्ठा तो बहुत पुराना थाना है। जब बरही थाना था उस समय बरकट्ठा था और बगोदर था। इसकी सीमा बहुत बड़ा है, आज इसी से चलकुस्सा बन गया है। तो बरकट्ठा में रहेगा तो चलकुस्सा का भी काम चल सकता है। बगल में सटा हुआ गोरहर है। निश्चित तौर पर यहाँ फायर ब्रिगेडियर की ज़रूरत है और वो जितना जल्द हो यहाँ होना चाहिए ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। और धन्यवाद।